हाँ बताओ यार। थोड़ा सा आप बच्ची को तब क्या लगता है? क्या चीज़? आप जैसा बच्ची को तब क्या लगता है? मामा। अखिलेश त्रिपाठी में अभी एक्चुअली में हम लोग प्रतीक 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 पूरा नाम? प्रतीक गौतम। ठीक है, बढ़िया आदमी मिले। और मैं सर अखिलेश त्रिपाठी। हाँ। मैं सर ये बता रहा हूँ कि इस मामले में अभी तक क्या हुआ है? जैसे मौलाना के ऊपर से एफ.आई.आर दर्ज हुआ, मौलाना के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया गया। कोई नहीं लगाया गया। चार्ज ना लगाने की वजह से ही हम लोगों को हाईवे जाम करना पड़ा। अच्छा अच्छा। और अभी तक भी नहीं लगाया गया। जी ठीक है। ब्रेक तो मैं अभी नहीं हुआ है यार, मैं भी लेके आ गया, मेरे से बताए थे। जैसे अभी तक मतलब कुछ नहीं है। और केस को क्राइम ब्रांच से चैनल किया, जनता का रिपोर्टर। जनता का रिपोर्टर। जनता का रिपोर्टर। जनता रिपोर्टर न्यूज़पेपर। तो सर ये पूरे मुद्दे पे मतलब आपके हिसाब से एग्जैक्टली हुआ क्या है? मतलब एक पक्ष हमें पता है, दूसरा पक्ष आपका क्या है? सामने वाला पक्ष में क्या है? सामने वाले पक्ष में ये जैसे उनका ये है एक लोग बोले। ठीक है। अभी हम लोग उनसे मिले हैं, उनका ये कहना है कि लड़की और लड़के साथ है, यहाँ से आए, ठीक है, और वहाँ पर क्या नाम है कि जो मदरसे है वहाँ पर वो लोग यहाँ से 21 तारीख को निकले यहाँ से, और 22 तारीख को वहाँ से उनको पुलिस ने बरामद किया रात को 9:30 बजे, जबकि मौलाना को इस बारे में जानकारी नहीं थी और मौलाना 3 दिन से बाहर थे। जस्ट वेट, उनका एक गलत बात। बिटिया जब वहाँ पहुँची थी तो मौलाना अंदर था। अच्छा। बिटिया को यहाँ से किडनैप करके लेके गया था, लेके गए हैं। और ये टोटल प्री प्लानिंग है। ये लोग वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे जो सामने जो घर था, एक मिनट अंदर आ गया बात जी ना, जो वहाँ पे घर था इनका, उसी के सामने 1 साल पहले इसने जो है अपना जमीन खरीद के घर बनाया है। और इन लोगों की दोनों लोग जॉब करते हैं, तो कितने टाइम जा रहे हैं, कितने टाइम आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये टोटल मौलाना का सब कुछ पता था। ठीक है, तो ये प्री प्लानिंग के तहत हुआ है। और जैसा कि वो लोग कह रहे हैं कि मौलाना को पता नहीं था, आपके घर में अभी आप हैं, आपके घर में कोई आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब बिटिया इधर से किडनैप करके उसको लेके गए, तो यहाँ से ले जाने के बाद में उन्होंने उसको इंजेक्ट किया है और कुछ ड्रग्स वगैरह पानी में उस लड़के को ऊपर से नीचे बुलाया मौलाना ने, नीचे आ, और इसको ले जाके लकड़ी में रख दिया था, लकड़ी के ढेर में। इसमें कीलें भी बहुत बड़ी बड़ी थी। अगर कोई भी देखेगा उसको तो यही सोचेगा कि लकड़ियाँ रखी हैं, कोई है नहीं उसके अंदर। और उसके बाद में इसको जब वो दिया पीने के लिए, बोला पानी, वो पानी भी बता रही थी कि अजीब तरीके का था। और जब उसने वो पानी पिया तो उसको बोल रही थी कि मुझे नींद आने लगी। अब उसको क्या पता कि ये नशे की दवा है, वो क्या है, मैं बेहोश हो रही हूँ, उसको तो ये पता नहीं था। तो उसके बाद में जो उसने पिया, तो उसके बाद में उसने 2 बार मुँह भी धुला अपना, और मुँह धुला तो उसने जो है वो फिर मतलब जो है सोई, मतलब फिर लेट ही गई। और वो उसको पता नहीं था, अचेत थी कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके साथ में रेप की पुष्टि हो चुकी है और 4 लोगों ने रेप किया है। और ये सारा काम मौलाना के ही संरक्षण में हुआ है। अब वो कह रहे हैं, क्या बोला आपसे, कि वो अपने मन से आए। एग्जैक्ट आपको ये डाउट आपको मैं क्लियर करता हूँ। अगर आपका ये डाउट नहीं क्लियर होगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगा। माइक ऑन है ना आपका? हाँ। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? ठीक है। ये जो बता रहे हैं कि बिटिया अपने मन से गई, एक लड़की थी सानू करके, जिससे इसकी बात होती थी, ठीक है ना। ये धीरे धीरे मतलब जो है ये गाँव गई थी लड़की, और जब गांव से जब ये, अरे यार बहुत ऑफ हो गया है, कितने लोग को अंदर झेलेंगे, कितने लोग को बाहर झेलेंगे, बोलने बात खत्म। बिटिया कोई मतलब एक लड़की थी, सानू घर में बोलते थे, नाम उसका एक्चुअल में साइना है। पुलिस ने अभी तक उसको नहीं बरामद किया। अच्छा, और जब मैं मानता हूँ मौलाना वहाँ नहीं था, ठीक है, आपने बोला क्या मौलाना नहीं था, तो पुलिस मौलाना को अरेस्ट करके कैसे लेके चली आई थी? उनका ये है कि 3 दिन से मौलाना गायब थे और 22 तारीख को वह शाम को आए। तो शाम को आए, वो बाहर बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, तब तक पुलिस आई और पुलिस बोली कि आपके मदरसे में एक लड़की है, ठीक है, आपने उसको जिसे रखा हुआ है
हाँ, तो अब तो मौलाना बोले कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, आप जा करके अंदर आप जांच कर सकते हैं। तो पुलिस गई है, तो उसके बाद से वो लड़का और लड़की दोनों लोग कोर्ट से बरामद हुए हैं। लड़का लड़की दोनों नहीं बरामद हुए, लड़के को लेके गए थे थाने से, लड़के को लेके गए थे और उधर से लड़की और मौलाने को दोनों को गिरफ्तार करके लेके आए थे। अच्छा, लड़की को बरामद करके, लड़की को बरामद करके लेके आए थे। तब लड़की को लेके आए हो, ऐसा झूठा बयान क्यों दे रहे हैं? ये लोग झूठा बयान क्यों दे रहे हैं? क्या ये बचाना चाहते हैं? अरे ये ऐसा इतना घटिया काम इन्होंने किया है। मदरसा है जहाँ पे पढ़ाया जाता है, स्कूल होता है, मदरसा होता है, ये जो है बहुत पवित्र जगहें मानी गई हैं अपने अपने धर्मों में, और इतना बड़ा दुष्कर्म करा रहे हैं ये लोग। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इसमें कम सियासी मसला ना हो और न जातिवाद। जी, जातिवाद से ऊपर उठकर और सियासी मसले से ऊपर उठ के सभी लोग इस मैटर में सहयोग करें। हाँ, बिटिया अकेले गई है या लेके गया है, पूरा का पूरा इसमें इन लोगों का कोऑर्डिनेट सिस्टम था। और फ़ोन वहाँ से रह के बंदे ने किया है, ये लेने आया था जो साइना नाम की यानी सानू लड़की थी, वो लड़की से बात करती थी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 महीने से, और 2-2.5 महीने ही इनकी दोनों की फ्रेंडशिप हुआ था लगभग, या वहाँ लगभग इतना ही हुआ था। तो इतने में उसके पहले से ही ये सामने रहता था मौलाना, तो प्लानिंग तो सारी इसी की है। और जो लड़का है वो भी मदरसे में पढ़ता था। वो तो है, राइट, वो है। सर ये सानू का क्या रोल था इसमें? सानू का रोल ये था कि सानू जब मिलती थी इससे, लड़की से, बिटिया से, तो वो बोलती थी कि मतलब जो है ये मेरा भाई, और उसका जो लड़का है जिसको भेज दिया गया है जेल, अभी बाल जेल, वो अपना नाम गलत बताता था। अच्छा, ठीक है। और सानू का नाम घर का साइना था। अच्छा, उसका भी नाम रहता। और कभी भी ये घर पे नहीं मिलने आए हैं, वहाँ पे वहीं पे रहते थे ये लोग। बोले 18 तारीख को इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया था और 21 तारीख की ये घटना है। और क्वेश्चन? तो सर नाम उसका मतलब क्या बताता था? किसका नाम? लड़के का। लड़के का नाम तो शाहबाज है शायद। अभी नहीं, बताता क्या था? कुछ और बताता था, वो तो बच्ची ही बता सकती, बल्कि ये बिल्कुल अचेत है वो, अभी सर ठीक नहीं, अभी फीवर वगैरह है, तो उससे मैं पूछ भी नहीं बेटा नाम क्या था उसका। बच्ची का एज क्या होगा? बच्ची का एज 10 साल। 10 साल। अभी अप्रैल में, यही अप्रैल में, 10 अप्रैल को ये 10 साल की पूरी हुई है। तो सर कोई उसका मतलब वो होगा क्या आईडी? किसका? बच्ची का? नहीं, मैं कोई भी आइडेंटिटी नहीं शो कर सकता हूँ मीडिया की आपसे। नहीं, जैसे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आइडेंटिटी की अगर ज़रूरत होगी तो क्राइम ब्रांच या फिर ये पुलिस जो मांगेगी तो वो मैं उनको शो कर दूंगा कि ये 10 ही साल की है, ज़्यादा नहीं है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी रखा हुआ, बिटिया 10 ही साल की। और सर लड़के की एज क्या रही होगी आपके हिसाब से? मतलब लड़का तो बताता है 17 साल का, लेकिन वो 18 साल का पूरा है। अच्छा, तो वो बोन टेस्ट वगैरह शायद होगा, उसमें वो पता चलेगा वो एज कितनी है। 17 साल बता रहा है, तो 18 ये साल। सानू नाम की जो लड़की थी ये तो मतलब जो है पैरेलल लगभग सेम ही एज के थे दोनों। बच्ची मतलब स्कूल वगैरह जाती थी, पढ़ती थी? हाँ, यहाँ पर पढ़ती थी या फिर वहीं पर? नहीं, स्कूल वगैरह जाती थी, वहीं पे पढ़ती थी, वहाँ पे स्कूल था। बट वो जो सानू नाम की लड़की है साइना, वो इसके साथ नहीं पढ़ती थी। ये अपनी सहेली के घर जाती थी, क्योंकि ये गांव चली गई थी तो लेट आई थी 15-15 दिन, तो इसके सारे होमवर्क पीछे हो गए थे। सारे होमवर्क पीछे होने की वजह से जो है ये जाती थी, और फिर जो है वहाँ से अपनी कॉपी वगैरह सारे सब्जेक्ट का पीछे हो गया, तो वो होमवर्क कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, तो 4-5 बार आना जाना हुआ। और तो धीरे धीरे ये मिलती रही। फिर 2-2.5 महीने बाद में उससे बातचीत शुरू हो गई बच्चों से। उनके पास पर्सनल मोबाइल वगैरह था बिटिया को? हाँ, क्योंकि घर पे 2-3 घंटे कोई रहता नहीं था, दोनों बच्चे अकेले रहते थे स्कूल से आने के बाद में। तो बच्चे के पास हमने पर्सनल सेल फोन रखा था, और अगर शायद पर्सनल सेल फोन नहीं रखा गया तो बच्चों को पर्सनली उनको देख रेख के लिए तुम्हें कोई ज़रूरत हो, कुछ भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत कॉल कर देना। अगर सेल नहीं रखा गया होता तो शायद बच्ची मिलती भी नहीं। और ये भी वहाँ के लोगों से सुनने में आया है कि 2-3 कांड इससे पहले भी ऐसे हो चुके हैं। अच्छा, वो मदरसे के मदरसे के अंदर नहीं, वहाँ पे ऐसे कांड सुने गए हैं, पाए गए हैं, और बच्चियाँ मिली नहीं। अगर शायद सेल बच्ची के पास नहीं होता तो ये भी नहीं मिलती। तो आपके हिसाब से बच्ची को जो लड़की है वो आप फोन करके बुलाई है,
और पहले उसी लड़की ने बात किया था। अच्छा अच्छा फिर लड़के ने बात किया, बोला मैं उसका भाई हूँ, तेरे घर के पास आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा तेरे उस घर के- लड़की का उसने भाई बताया। हाँ, लड़की को बताया कि मैं तेरे घर के पास आ रहा हूँ, हाँ, वहीं पे मैं और सानू हैं, अच्छा तू आजा मिलते हैं। अब ये बच्ची इसको बरगला लिया। इसने जो छोटा भाई इसका बोल रहा था कि मैं बच्ची मेरे को चीज़ और ला दे, तो वैसे सिस्टर ने पैसे दिए थे कि दूध लाना है बेटा, दूध ले आना, अपना दोनों लोग खा लेना। और वो निकल गई थी अपना ड्यूटी पे, और जीरा भी अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock निकल जाते हैं। सिस्टर 12:30 बजे के आसपास गई थी। तो हाँ शनिवार को 21 तारीख को। हाँ 21 तारीख को। अब वो डे क्या था मेरे को नॉट कंफर्म। तो 21 तारीख को फिर वो सिस्टर निकल गई। उसके बाद में फिर ये बेटी अपना इधर सीढ़ियों से नीचे गई, और नीचे गई तो फ़ोन से पूछती है कहाँ पे हो भैया आप लोग, तो पता चला है नहीं जी है नहीं, वो पता चला तो बोलता है थोड़ा और आ गया, तो लेने कोई दूसरा आया था, बात कोई वहीं की लोकेशन से रह के कोई दूसरा कर रहा था। मतलब ये किसी एक बंदे का हाथ नहीं। और आप जानते हैं कि गैंग रेप हुआ है, 4 लोगों ने रेप किया है। तो अगर ये मतलब मेडिकल रिपोर्ट झूठी है और या फिर ये मौलाना जो बोल रहा है वो सही है। अभी मेडिकल रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलेगी ना। हाँ, आप खुद ही थिंक कर सकते हैं। नाम सब क्या है? मेरा नाम अर्जुन दीक्षित। अर्जुन अर्जुन दीक्षित। तो अभी सर जैसे मतलब बच्ची का मतलब हालत कैसा है? बच्ची की हालत सर ठीक नहीं। अभी भी मैंने आपको एक बार इसके पहले ही बोल दिया था कि बच्ची बिल्कुल ठीक नहीं है, वो लेटी है, उसको फीवर है। तो आप लोग सर जैसे मतलब पुलिस में तो कंप्लेन की, मतलब 21 तारीख को नाइट में की है आपको? 21 तारीख को शाम टाइम में कंप्लेन किया गया था। अच्छा अच्छा। और 22 को जैसे नाइट में वो हुआ जिसमें बरामद? नहीं, वो यहाँ पे इन लोगों ने ढूंढने होने के बाद में जो है क्या किया, फिर 100 नंबर बुलवाया। 100 नंबर मिलवाने में बच्ची नहीं मिली तो फिर थाने गए, फिर वहाँ कंप्लेन दर्ज कराया। एक्चुअल टाइम क्या था, क्या कैसे था, वो मेरे को क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं था नहीं। जैसे मेरे को कॉल हुआ कि बिटिया गुम हो गई है, वैसे में मैं तुरंत जो है मैं भी वहाँ से निकला। जी। और जब पहुँचा तो फिर जो है यहाँ पे देखा मैंने कि ऐसा ऐसा है। हाँ। तो इसके पीछे कोई मतलब मोटिव आपको क्या सर लग रहा है आपको कि धार्मिक जैसे एंगल भी लग रहा है क्या इसमें? इसमें अगर ये लोग धार्मिक एंगल से काम कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। धार्मिक एंगल नहीं होना जैसे चाहिए। आपके नज़रिए से क्या है, आपको लग रहा है कि कुछ तो धार्मिक एंगल है? नहीं सर, मेरे को धार्मिक एंगल है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। जी। मेरे से इतने से मतलब है कि सभी जो है मतलब कोई इसमें पॉलिटिशियन ये पॉलिटिक्स ना करे, ठीक है। और सभी हिंदू मुस्लिम धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे जो है कौम के लोग ये जातिवाद से ऊपर उठकर आए और बच्ची के जो इंसाफ है, बच्ची को इंसाफ दिलाएं, बस यही इतना। सर एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा। जैसे आपने बताया ना कि पूरा प्री प्लान लग रहा है आपको, हाँ। पूरा प्लान लग रहा है, तो इसके अगर पीछे सर- मोटिव क्या हो सकता है कि बेचारी 10 साल की बच्ची है, हाँ। ठीक है, तो कोई ऐसा क्यों करेगा? मतलब कोई मोटिव तो रहा होगा सर इसके पीछे। वो तो मेरे को नहीं मालूम है इन लोगों का मोटिव क्या है, ये लोग क्या करते हैं बच्चियों को पकड़ने के बाद में, ये हम कैसे बता सकते हैं? ये हमें नहीं मालूम होगा। तो जब उसे ये कबूला तो जब उनसे पूछ जांच होगी तभी वही बता सकते हैं क्या करते हैं, क्या है क्या नहीं है। बल्कि ये क्लियर हुआ है वहाँ पे कि 2-3 कांड और ऐसे हो चुके हैं, वहाँ के लोगों ने बताया जो कि सुनने में। और वो जो फैमिलियाँ थी वो वहाँ से छोड़ के चली गई, दोबारा कभी वहाँ लौटी नहीं। और शायद मेरी भी बच्ची गायब हो जाती। ये लोग जब 18 तारीख को शिफ्ट कर रहे हैं तो इन लोगों का बैकअप हुआ, इन लोगों को नहीं पता, वहाँ के लोगों ने बताया जी। कि तुम्हारा बैकअप हुआ। तो आप लोग जैसे तो वहाँ पर जैसे कितना समय तक रहे हैं? 3 साल वहाँ पे 3 साल रहे, 3 साल उससे रहे। पहले आप वहाँ पे हम लोग माहौल मतलब तो अगल बगल में हम लोगों ने वहाँ से बात किया, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। माहौल तो अच्छा था। माहौल में कोई दिक्कत नहीं थी। किसी से अपना आज तक इन लोगों का किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। और उस मुल्ले को इस बच्ची से और इन लोगों से क्या दुश्मनी थी मुझे नहीं समझ में आया। मेरी मासूम बच्ची से इसको क्या दुश्मनी है समझ में नहीं आया। मैं समझ नहीं पाया। इन्वॉल्व तो है वो 100% नहीं, वो 100+10%, 100+100% इन्वॉल्व है। जी। बिना उसके इन्वॉल्वेशन के इतना बड़ा कांड हुआ नहीं है। उसकी आप सपोज करो आपका घर है, आपके घर में कोई आएगा, आपको पता नहीं चलेगा? अरे आपके घर में कोई तो था, कोई तो होगा कि आज ये ऐसा हुआ है, ये आया है, लेकिन वो झूठ बोलता है कि वो नहीं था। उसको प्रॉपर नीचे बुलाया गया था,
कि नीचे आ। लड़के को जब ये लेके उस बिटिया को पहुंचा वहाँ पे, बिटिया को जब वहाँ लेके पहुंचा तो उसको नीचे बुलाया गया, उसको चादर दिया गया, बिस्किट दिया गया, पानी दिया गया और ले जाके उसको दिया गया। और लगातार कंटिन्यूसली उसके साथ में ये 4 लोग रेप करते रहे, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया है इन मादरचोदों ने। सर अब मेरे को और मत बुलवाओ, क्योंकि मेरी शरीर एकदम झिल्लाती जा रही है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आ रहा है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के विनती है प्लीज़। थैंक यू सर। और जो उन लोगों ने बोला ना कि नहीं वो ऐसा नहीं है, वो ऐसे नहीं है, ऐसे है, वो सारी चीज़ें गलत बोल रहे हैं सिर्फ मूल्य को बचाने के लिए, कि उनकी ये दुकान उनकी और आगे चलती रहे जी। इसलिए। नहीं 10 साल की बच्ची, उसकी किसी से क्या दुश्मनी? इन लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, क्या दुश्मनी उनकी? किसी से बात रखते ही नहीं थे हम, क्योंकि सुबह 7 बजे 7:30 बजे हम निकल जाते थे ड्यूटी। मैडम भी उसके बाद बच्चे भी अपने स्कूल जाते थे, 1:30-2 बजे आते थे। मैडम भी 9-10 बजे तक मैडम भी निकल जाती थी। दोपहर में हमें काद राउंड लगा लेते थे बच्चे आए गए, इसलिए फ़ोन दे रखा था। और फ़ोन देने का मेरा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि दोनों बाहर रहते थे। सर अगर सेल नहीं होता तो बच्ची मिलती नहीं, ना लोकेशन ट्रेस होती, ना बातचीत पता चलती, कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही गायब हो जाती वो तो गायब। जैसे 3-4 लोगों के साथ में पहले हुआ वैसे हमारे साथ भी हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। बस यही इतना कष्ट करिएगा कि जातिवाद से ऊपर पॉलिटिकल पार्टी इसमें पॉलिटिक्स, कोई भी पॉलिटिशियन है उसको इंसाफ मिले। इंसाफ सिर्फ और सिर्फ इंसाफ, ठीक है ना? ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने मतलब जो है किसी के दबाव में कोई काम हो रहा है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। बस हमें इंसाफ चाहिए। हमारी नन्ही सी बच्ची है, 10 साल की गुड़िया है, उसके लिए इंसाफ चाहिए बस। सर अभी सबकी ये बच्ची है, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एजेंडा करेंगे? हाँ, क्या जो दुराचारी है हरामखोर, वो मुस्लिम आदमी दुराचारी है तो मुस्लिम की लड़की को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। दुराचारी कभी भी अपना दुराचार करना नहीं बंद करेगा। वो बलात्कार करेगा। वो हिंदू की लड़की होगी तो, सिख की होगी तो, मुस्लिम की होगी तो, ईसाई की होगी तो, वो बलात्कार करेगा, क्योंकि वो जो है दुराचारी है, बलात्कारी है। और इसमें मौलाना 100% शामिल है। मौलाने को फांसी की, कम से कम फांसी की सज़ा हो, इससे कम और कुछ भी ना हो। कम से कम फांसी की सज़ा हो और बीच चौराहे पे इनको हैंग किया जाए जिंदा जला के, तब कम से कम आत्मा को शांति मिलेगी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द जो है निपटाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको सारा कुछ दिया जाए। तो सर आप चाहते हैं कि इस मामले का CBI के पास जाए? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये मामला 100% CBI को भी ट्रांसफ़र किया जाए। CBI के नीचे की मुझे जांच नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस से मैंने अभी भी FIR की कॉपी मांगी, जो करंट की है, जो मैंने किडनैपिंग के बाद में हुआ, जोहरी हुआ, जो धाराएं लगाई तुमने, वो करंट में तुमने क्या किया है, वो मेरे को उसकी वो कॉपी दो। क्या लगाया तुम? तो उन्होंने मेरे को गोला थमा दिया है, बोला क्राइम ब्रांच के पास है आपका केस, वहाँ से लो, हमारे पास कुछ नहीं है। वो सीधे कट मार रहे हैं। और इन्होंने, पुलिस वालों ने जो लीपापोती की है, ये बहुत गलत काम किया है। क्या उन पुलिसियों को बच्ची नहीं है? सभी को होगी। बहुत गलत काम किया है पुलिस वालों ने। लीपापोती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और आप ये बताइए, CWC किसी के बच्ची को लेके जाना है तो क्या उसके साथ में नाबालिग बच्ची और रात में 11 बजे आप लेके जा रहे हैं तो उस बच्ची के साथ उसकी माँ नहीं जाएगी? बच्ची के साथ उसकी माँ को लेके नहीं गए। और जब मैंने विरोध किया तो बोले ठीक है अपनी गाड़ी से चलो। जब मैंने अपनी गाड़ी से दूसरे की गाड़ी बोला कि भाई ले चल मेरे को इनके साथ, तो चोरों के जैसे गाड़ी लेके भाग गए हैं पुलिस वाले। और इसका चेकअप फिर से, सारी चीज़ें इसका चेकअप शायद मेडिकल दोबारा फिर से कराया गया और कुछ उसमें भी करेक्शन पुलिसियों ने की है। मैं ये चाहता हूँ इसकी CBI जांच हो और अच्छे से जांच हो, और जो भी हो वो एकदम अच्छे से हो और बच्ची को न्याय मिले। बच्ची की इंसाफ की ज़रूरत है, ना कि इसमें जो है राजनीति की ज़रूरत है, और ना इसमें धर्म की ज़रूरत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को। बस इसमें मैं तो ये कहता हूँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, चारों भाई भाई। मानो तो कहते नहीं है हिंदू समाज में, मानो तो देव नहीं तो पत्थर।
तो अगर हम मान रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही हैं, और नहीं मानते हैं तो कुछ भी नहीं। लेकिन मैं सभी को मानता हूँ, आप लोग इसमें जातिवाद ना कराएं कष्ट करके। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें पॉलिटिकल ना करें, क्योंकि इसमें वो बहुत गलत हो जाएगा। अगर सभी को करना है कुछ तो हमारा सहयोग करें, हमारी बच्ची का सहयोग करें, बस इतना करें, राजनीति ना करें। ओके सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।